हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ इंग्लिश पोएट्री के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम क्वेश्चन आंसर करने से पहले कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इम्प्रूव हो सके। और उसको पढ़ने के लिए आइए हम अपने कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स की तरफ चलते हैं जिससे कि आपको बेहतर एक एनालिसिस मिल सके कि किस तरीके से हमें पढ़ना है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो मेटाफिजिकल ऑफ इंग्लिश पोइट्री की बात करें तो ये अपने आप में एक मेटाफिजिकल पोइट्स है ना जो होते हैं ये वाज क्वाइंड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन। ध्यान रखना इसको किसके द्वारा क्वाइंड किया गया है। तो ये क्रिटिक्स हैं जो सैमुअल जॉनसन क्रिटिक्स हैं उनके द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया। ठीक है। यानी कि इनकी एक बुक्स थी दोस्तों सैमुअल जॉनसन की जो मेटाफिजिकल पोइट्री एक बुक थी। उस पोइट्री का नाम था दोस्तों लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स है ना। ये इनकी बहुत ही फेमस थी। इस बुक में इन्होंने उन सभी क्रिटिक्स उन सभी मेटाफिजिकल पोएट्स का डिस्क्राइब किया उनको जो मेंशन किया है जैसे कि जो मेटाफिजिकल आपके पोएट्स कौन कौन हो सकते हैं। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड्स क्रेसा, एड्रे मॉर्बल, हेनरी वेगम है ना। ये आपके ऐसे पोएट हैं जो कि मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं जिनमें जॉन डन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट थे उस समय। और एक ऐसा ये मेटाफिजिकल स्कूल पोएट्री जो आपका ड्यूरेशन है दोस्तों जब आपका एलिजाबेथन पीरियड समाप्त होता है और आपका जैकोबियन पीरियड स्टार्ट होता है बीच बीच में उसके दौरान दोस्तों उसी दोनों पीरियड के बीच में ये मेटाफिजिकल पोएट्री आते हैं और पोएट्स भी आते हैं। रीज़न ये है दोस्तों कि उस समय जब आपका एलिजाबेथन जो एज है वो एंड होता है तो लोग बहुत ही समृद्ध हो चुके होते बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो चुके होते हैं ना। तो ये मेटाफिजिकल पोएट्री अपने आप में पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअल आधारित है। यानी कि और इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है दोस्तों कि ये जो है बियॉन्ड द फिजिकल थिंग्स से यानी कि भौतिक चीज़ों से परे ये लोग डिस्कस करते हैं। भौतिक चीज़ों के परे का मतलब क्या है कि ये लोग जो है फिजिकल यानी मटेरियलिटिक चीज़ों को छोड़ करके हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ यानी कि ऐसी ऐसी बातों का जिक्र करते थे। ऐसा क्वेश्चन पूछते थे ये अपने पोएट्री के माध्यम से जिसमें एक साइंटिस्ट भी अपने आप में फेल हो जाता है। जैसे जो है मान लीजिए कह दिया जाए कि गॉड है तो गॉड है तो उसका अस्तित्व कहाँ है कैसे है ये अभी तक सवाल है ना। अगर ये कहा जाता है सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं भाई पहले से ही लिखा हुआ है तो हम अपने सोचने समझने की क्षमता को फिर डेवलप कहाँ करें जो पहले से ही निर्धारित है तो हम उसमें सोच कहाँ पा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इन पोएट्री के माध्यम से और ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। और इसी चीज़ को हम जो है क्रिटिक भी कहते हैं और इसको कंसीड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। समझ में आई बातें। तो कंसीड का मतलब समझ में आ गया। तो आइए बात करते हैं ये 17वीं सेंचुरी की आसपास की बात कर रहे हैं दोस्तों। 17वीं सेंचुरी में ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी जिनकी करेक्टर वर्क जो है करेक्टराइज किया गया। और इनमें इनका ज़्यादातर इन्वेंटिव यूज ऑफ कंसीड्स है। कंसीड्स मैंने बताया दोस्तों अभी है ना जिसमें हम सारी चीज़ों को बियॉन्ड देखते हैं। और इसमें ग्रेटर एम्फेसिस ऑन स्पोकन रादर देन लिरिकल क्वालिटी ऑफ दियर वर्सेस की बात कर रहे हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री इज अ ग्रुप ऑफ पोएम्स ये ग्रुप ऑफ पोएम्स दैट शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक दे कॉमन करेक्टरिस्ट दे आर ऑल हाईली इंटेलेक्चुअल है ना। यानी कहने का मतलब ये है ये कॉमन करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है जिसमें दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो हाईली इंटेलेक्चुअल थे यानी कि पूरी तरीके से बौद्धिस्ट थे। और ये इसमें इमेजरी और फ्रीक्वेंट पैराडॉक्स को यूज़ करते थे एंड सर्टेन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड थॉट को डालते बहुत ही एक्सट्रीमली भाई। अगर कहते हैं ना पहले से जब सब कुछ निर्धारित है तो इसका मतलब है कि हमारे माइंड में सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो गई यानी है ही नहीं। ठीक है दोस्तों।
अब सैमुअल जॉनसन, हमने बताया ना कि ये पहले राइटर हैं, क्रिटिक हैं जो मेटाफिजिकल पोइट्री को इन्होंने मेंशन, क्योंकि जितने भी उस समय के पोएट थे, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैनशार, एंड्रू मार्वल, हेनरी वेगम, ये लोग अपने इंटेलेक्चुअल इतने ज़्यादा थे कि बुद्धिस्ट थे, कि इनको जो है ये नहीं चाहते थे कि हमारी, यानी कि ये खुद अपने आप से अपने पोइट्री को पब्लिश नहीं कराते थे। रीज़न इनका मानना ये था कि कभी भी कोई भी पोएट्री एक व्यावसायिक नहीं हो सकती है, हम व्यावसायिक रूप से उसे जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? तो यहाँ पर ये सैमुअल जॉनसन की पोयम है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब बुक में यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों, इनके बारे में डिस्कस किया गया। इन राइटर का नाम आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से हैं, है ना। जॉन डन मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट है, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैनशा, एंड्रू मार्वल, हेनरी वेगम, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और सैमुअल जॉनसन ही जो है जो पहली बार इन सब के बारे में इनकी पोएट्री को पब्लिश किए। अब इसका मतलब क्या होता है मेटाफिजिकल? अच्छा, मेटाफिजिकल का मतलब होता है, मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड, मेटा मीन्स क्या होता है, मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड, परे, यानी कि जो फिजिकल से परे हो, है ना, जो फिजिकल से बहुत दूर हो, उसे हम मेटाफिजिकल कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मीन्स आफ्टर बियॉन्ड, सो द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ फिजिकल इज आफ्टर द फिजिकल, यानी फिजिकल के बाद जो कुछ आता है उसे हम मेटाफिजिकल कहते हैं। बेसिकली मेटाफिजिक्स डील्स विथ क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय साइंस, यानी कि ये ऐसे ऐसे प्रश्न करता है कि जिसका उत्तर, जिसका आंसर साइंस के पास भी नहीं है। जैसे डज गॉड एग्जिस्ट, है ना, क्या भगवान का अस्तित्व है? अच्छा, कहते हैं इज एवरीथिंग दैट हैपन्स ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड, यदि कह रहा है कि क्या जो कुछ भी घटित होता है क्या पहले से ही वो प्री डिटरमाइंड है? यदि ऐसा है देन इज फ्री चॉइस नॉन एग्जिस्टेंस, तो हमारी सोचने की जो स्वतंत्रता एग्जिस्टेंस है, क्या वो समाप्त हो गई है, वो ख़त्म हो गई है? देखो कैसे क्वेश्चन है, तो इसमें साइंस भी शांत हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन का एंड नहीं होता, उसका कोई आंसर नहीं था। इज कॉन्शियस लिमिटेड टू द ब्रेन, क्या जो है जो ब्रेन का कॉन्शियस सोचने समझने की क्षमता क्या लिमिटेड है? इसका ये प्रश्न है ना, जो मेटाफिजिकल पोएट्स पूछते हैं आपसे, तो ये उनके मेटाफिजिकल पोएट्री, उनकी कैरेक्टरिस्टिक है ना। इनमें रिलेशन बिटवीन रेशनल लॉजिकल, ये ध्यान रखना, इसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया गया है। इनमें क्या क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन है जो अपने आप में ध्यान रखना दोस्तों। बात करेंगे रेशनल लॉजिकल आर्गुमेंट, ऑन अदर हैंड की बात करेंगे, इसमें इंट्यूशन भी है, आत्मचिंतन, मिस्टिसिज्म भी है ना। ऑन द अदर ऑफन डिपिक्टेड बेस्ड सेंसुअस डिटेल्स की बात कर रहा है। तो ये सब बात को आपको ध्यान रखना है। मेटाफिजिकल पोएट्री इज कंसिडर हाईली एम्बिगस, अपने आप में एम्बिगस आसपास है, ड्यू टू हाई इंटेलेक्ट एंड नॉलेज ऑफ मेटाफिजिकल पोएट के कारण ये एम्बिगस है। अब इसमें ध्यान रखना, डिवाइसेस की बात करेंगे, है ना, कैसे कैसे डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। डिवाइसेस की बात करेंगे तो इसमें लगभग हमने बताया, एक जो सबसे प्रोमिनेंट आपके क्रिटिक्स हैं, पोएट्स हैं, जॉन डन है, हाँ, कॉम्प्लेक्स ड्रामेटिक एक्सप्रेशन एंड अ वैरायटी ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस लाइक, जैसे एक्सटेंडेड कंसीड्स, एक्सटेंडेड कंसीड का प्रयोग करते हैं। एक्सटेंडेड कंसीड बहुत बड़ी सड़ी चीज़ जिसका कोई आंसर नहीं है, उसे हम एक्सटेंडेड कंसीड, जैसे डज गॉड एग्जिस्ट, क्या गॉड का अस्तित्व है, तो इसमें अपने आप में एक्सटेंडेड कंसीड है। पैराडॉक्स की बात करेंगे, पैराडॉक्स इंक्लूडेड है, इमेजरी इंक्लूडेड है, कोलोकियल एंड पर्सनल लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूडेड है। और डिवाइसेस यूज इन मेटाफिजिकल पोएट्री, ये ध्यान रखना आपको। अब मेटाफिजिकल कंसीट के बारे में बता दिया गया है, थोड़ा देख लीजिए। और मेटाफिजिकल कंसीट और ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन मेटाफिजिकल पोएट्री, है ना। कंसीट इज यूजुअली क्लासिफाइड एज अ सब टाइप ऑफ मेटाफोर, यानी एक प्रकार का मेटाफोर, बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया। इस मेटाफोर में जैसे कि आप मान के चलें कि यूज कर लिया जाता है, हाइपरबोल को यूज कर लिया गया, कंट्राडिक्शन को यूज किया गया, सिमली यूज किया गया, पैराडॉक्स यूज किया गया, ऑक्सीमोरन को भी
यूज़ किए, ये आपके डिवाइसेस यूज़ हैं, ध्यान रखना दोस्तों, किस में, मेटाफिजिकल कंसीट्स में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंसीट इज डॉन डन, इनकी फेमस कंसीट है अ बेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, अ पोएम इन विच डन कंपेयर्स टू सोल इन लव टू द पॉइंट्स ऑन ए जियोमेटर्स कंपास पर इन्होंने कंपेरिजन किया अ बेलेडिक्शन पे। जॉन डन की अ बेलेडिक्शन है, ध्यान रखना, अ बेलेडिक्शन ये उनकी फेमस पोएम्स है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, बेन जॉनसन क्या कहते हैं, द फर्स्ट पोएट इज इन द वर्ल्ड इज समथिंग डन नेवरदलेस फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एन एसेंट डिजर्व हैंगिंग। अब्राहम काउले के बारे में डॉक्टर जॉनसन क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेज एंड अनडाउटेडली द बेस्ट, है ना। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, ये ध्यान रखना दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, डिलाइट इन नोबल्स थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें अपने डिलाइट इन नोबल्स थॉट एंड एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, फॉन्डनेस फॉर कंसीट है, फॉर फिच इमेजेस हैं, ऑब्सक्योरिटी है, सो ऑफ लर्निंग है, यूज ऑफ विट है, यानी कि पूरी तरीके से विट का यूज़ कर, यानी अपनी बौद्धिकता का यूज़ करना है, आपके सीखने के दिखाता है, आपकी स्पष्टता को दिखाता है ना। रिलीजियस एंड एमोनमस पोएट्री, हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन, इन सब बातों को यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब्राहम कायलो कंपेयर करते हैं वुमेन्स ब्रेस्ट एंड एन अनसिविलाइज लैंड इन द पोएम द वेलकम की बात कर रहा है, द वेलकम किसकी, अब्राहम कायलो की है, ठीक है दोस्तों। एंड्रे मार्वल भी कंपेयर करते हैं सोल विथ अ ड्रॉप ऑफ ड्यू, क्या क्या कंपेयर करते हैं, सोल विथ अ ड्रॉप ऑफ ड्यू इन हिज पोएम ऑन अ ड्रॉप ऑफ ड्यू, सोल को एक बूंद से कंपेयर करते हैं। प्रेजेंट इन अब्सेंस, ये पोएम है जॉन डन की, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, ये जॉन डन की पोएम है, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ये भी है, द फ्ली, ये भी पोएम है जॉन डन की। अच्छा, ऑप्शन इन प्रेजेंट से लाइन्स आकर है, इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर, ये अच्छा आपका एक कोटेशन है दोस्तों। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे जुड़े हुए टॉपिक से, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्री के बारे में। आइए इससे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हु कॉइंड द मेटाफिजिकल, किसने कॉइन किया, तो आपको बताना होगा, ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन। बाकी डिटेल हमने बता दिया है, तो डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। कब बताया, 17वीं सेंचुरी में, ग्रुप ऑफ पोएट्स ऑफ 17वीं सेंचुरी का उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट को डिस्क्राइब किया। समझ में आ गया दोस्तों। चलो, अब हमने बताया हु वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल, कौन है, तो आपको बता दिया गया, जॉन डन है। आपके आंसर डी इज़ द करेक्ट। हु बोरोड द टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन, से कौन बोरोड किया है, तो उसमें जॉन ड्राइडन का बात आती है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग, किसने कहा, अभी भी मैंने बताया दोस्तों, बेन जॉनसन ने कहा था कि द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग, बेन जॉनसन ने कहा कि फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात करें, टू होम बेन जॉनसन सेड, किसको बेन जॉनसन ने कहा द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग, अच्छा किसको कहा था, जॉन डन को कहा था, है ना, और किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, यहाँ पर आपने पढ़ा हु सेड, बेन जॉनसन ने कहा, और किसको कहा था, जॉन डन को कहा था, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट होम डॉक्टर जॉनसन, किसके बारे में जॉनसन ने कहा, ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटेडली द बेस्ट, अब्राहम काउले, है ना, ये भी हमने अभी अभी आपको बताया, क्या कहा, ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटेडली द बेस्ट, अब्राहम काउले। द फ्रॉम विच कंट्री, द मोड मेटाफिजिकल केम टू इंग्लैंड, किस कंट्री से आया, ये इटली से आया, कहाँ से आया, इटली से आया, बी इज द करेक्ट आंसर। अब किस सेंचुरी में आया था, तो बताया गया 17वीं सेंचुरी में आया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन विच पोएट्री नोवेल्टी ऑफ थॉट, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन एंड फेच इमेजेस फाउंड आर फाउंड मेटाफिजिकल पोएट्री, ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि इन विच पोएट्री नोवेल्टी ऑफ थॉट, यानी कि विचारों में नयापन, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन, फेच इमेजेस किस में पाए जाते हैं, वो आपके मेटाफिजिकल पोएट्री में पाए जाते हैं। अफेक्टेशन एंड हाइपरबोल्स और चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री, अफेक्टेशन दिखावा किस में है, मेटाफिजिकल में है ना, अफेक्टेशन है,
हाइपरबोल है, और चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोएट्री के है, तो ये किस में होते हैं, मेटाफिजिकल में है। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटा, मेटा मीन्स बियॉन्ड, आपको बताया गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। हु सेड ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स, किसने अफेक्ट किया, सैम आपका जॉन ड्राइडन, ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपेयर्स अ वुमेन ब्रेस्ट एंड एन अनसिविलाइज्ड लैंड, किसने कंपेयर किया कि अ वुमेन का जो ब्रेस्ट है एंड एन अनसिविलाइज्ड लैंड से, एंड और एन अनसिविलाइज्ड लैंड किसने कंपेयर किया, तो ये आपके काउले है, अब्राहम काउले हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हु रोट द पोएम प्रेजेंट इन ऑप्शन, प्रेजेंट इन ऑप्शन बताया आपको, जॉन डन ने लिखा है ना। उनकी एक पोएम की, उनकी एक कोटेशन के बारे में हमने बात किया था, है ना। कोटेशन याद है आप लोगों को, कोटेशन याद है दोस्तों, बताया था अभी अभी कोटेशन हमने बताया। इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर, ये उनकी जॉन डन की प्रेजेंट इन ऑप्शन की पोएम है। एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, एनाटॉमी ऑफ द वर्ड कौन है भाई, ये आपके जॉन डन है। एनाटॉमी ऑफ द वर्ड कौन है, जॉन डन है, सी इज द करेक्ट आंसर। जॉन डन रोट एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, जॉन डन ने लिखा है एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड 1611 में। ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1612 में। दाफली भी इन्होंने लिखा है। ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल किसने लिखा, जॉन डन ने, और तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु रोट द पोएम द फ्ली, ये भी द फ्ली किसने लिखा, जॉन डन ने भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर बात करें, इन विच पोएम दीज लाइन्स अकर, इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर, ये भी ये पोएम द फ्ली से लिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर है। बताइए दोस्तों, समझ में आया है ना। तो ये कुछ कुछ देखिए, 20 क्वेश्चन आपने कितने आसानी से कर लिया। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है दोस्तों, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बेहतर वीडियो पाने के लिए विथ हमारे नोट्स के साथ, हम नोट्स में जो पॉइंट नोट करते हैं दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि किसी एक ही बुक से पॉइंट होता है नोट्स में, नोट्स में आपका जो है गूगल सर्च इंजन से और कई बुक्स को मिक्स करके नोट बनाई जाती है, तो उससे आपको यहाँ पर स्टडी कराया जाता है और इनसे कुछ क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।